Welcome back. Let us start the chapter now. The term secularism refers to a system of social and political organization where no religion is given special treatment. So दोस्तों सेक्युलरिज्म वर्ड जो है वो क्या है? एक ऐसी सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है कि जहाँ पे कोई भी रिलीजियन को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है। माने कि फॉर एग्जांपल मुस्लिम है तो उसको ही स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है, या हिंदू है तो उसको ही स्पेशल ट्रीटमेंट। नो, सेक्युलरिज्म में ऐसा नहीं होता है, राइट। रिलीजियन ओरिएंटेड जहाँ पे गवर्नमेंट होता है वहाँ पे ये सब कुछ हो सकता है कि किसी एक धर्म को स्टेट अपना धर्म मानता है तो बाकी सारे धर्म के लोगों को शायद सहन भी करना पड़े, ऐसा भी हो सकता है। इट इज़ अंडरस्टूड प्राइमरीली बाय द सेपरेशन ऑफ रिलीजियन फ्रॉम द स्टेट। सेक्युलरिज्म का एक प्राथमिक तौर पे अगर देखा जाए तो ऐसा हम कह सकते हैं कि रिलीजियन को स्टेट से अलग ही रखना। माने सरकार जो है उसका कोई धर्म नहीं हो सकता है, उसका एक ही धर्म होता है, प्रजा का पालन करना। सरकार हिंदू या मुस्लिम नहीं हो सकती है, सरकार सिख ईसाई पारसी नहीं हो सकती है। सरकार जो है वो ह्यूमैनिटी की ही सरकार होती है, राइट। सो लेट अस मूव ऑन। सेक्युलरिज्म एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। सेक्युलरिज्म जो है वो और हमारा संविधान, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रीइटरेट्स द आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म। भारत का संविधान जो है वो सेक्युलरिज्म का आइडिया, माने संविधान जो है वो बिन सांप्रदायिक है। वो हर बार आइटरेट करता है कि हमारा संविधान है वो किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देता है, बल्कि सारे धर्म एक समान है। Born through India's freedom struggle and as the guiding principle of its founding fathers and mothers, हमारा संविधान जो है वो कहाँ से लाया गया है? इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल। जब हम फ्रीडम माने आज़ादी के लिए हम अपना योगदान दे रहे थे, हमारे पूर्वज, तब से भारत का संविधान उन लोगों की जहन में था, हमारे फ्रीडम फाइटर्स की, हमारे नेशनलिस्ट की। एंड एज द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ इट्स फाउंडिंग फादर्स एंड मदर्स, उनके जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडिंग फादर्स एंड मदर्स, माने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में जिन जिन लोगों का हाथ है वहाँ से आया है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। और फ्रीडम स्ट्रगल जो है वो फ्रीडम स्ट्रगल जब हो रही थी, भारत को आज़ादी दिलाने में जब योगदान दे रहे थे, तब उनके दिलो दिमाग में भारत का संविधान था। क्योंकि अंग्रेज़ों के चलते जो भारतीयों को, हमारे देशवासियों को, हमारे पूर्वजों को, हमारे भाइयों को जो भेदभाव हो रहा था, जो अन्याय हो रहा था, वो आज़ादी के बाद ना हो। वही भेदभाव, वही अन्याय आज़ादी के बाद ना हो, हर एक के लिए अमन का नया देश बने, इसीलिए सबके दिमाग में कॉन्स्टिट्यूशन था। सेक्युलरिज्म इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लाइज इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है सारे धर्मों को समानता से देखना। It prohibits discrimination on the basis of any particular religion. किसी धर्म के नाम किसी भी तरह का भेदभाव करना वो हमारा संविधान नहीं करता है, इसीलिए वो प्रोहिबिट करता है, वो रोकता है, वो स्टॉप करता है, राइट। ये पिक आप देख सकते हो, आपको पता ही है कि दिल्ली का जामा मस्जिद है जहाँ पे अपनी प्रार्थना करने वहाँ पे मुस्लिम बिरादर लोग आते हैं, राइट। सो दीज आर द, लेट अस मूव। सेक्युलर वर्ड जो है
वो कहाँ से आया था? Was incorporated in the preamble of the Indian Constitution by an amendment in 1976. 1976 में एक सुधार हुआ। जब से आज़ादी मिली, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ, जब से हमारा देश प्रजासत्ताक हुआ, तब से कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ है। तब से कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ने पर सुधार लाए जाते हैं। वैसा ही एक सुधार 1976 में लागू हुआ, जिसमें सेक्युलर माने बिन सांप्रदायिक शब्द का उल्लेख किया गया, जोड़ा गया। The people of a state are assured of the non-discriminatory and secular policy of the state through the inclusion of rights as well. इस सुधार में क्या था कि देश के लोग, उनको ये अश्योरेंस दिया जाता है कि उनको कोई भी तरह का भेदभाव उनके साथ नहीं किया जाएगा और ये बिन सांप्रदायिकवाद ही चलाया जाएगा देश में, और उनको सारे अधिकार भी मिलेंगे। ये है सेक्युलर वर्ड जोड़ने का और 1976 का अमेंडमेंट। इन ऑर्डर टू असर्टन द सैंक्टिटी वर्ड हमने ऑलरेडी ग्लोसरी में डिस्कस किया है। सैंक्टिटी का मतलब है होलीनेस ऑफ वंस रिलीजियस बिलीफ्स। The founding fathers and mothers enshrined the right to freedom of religion as a fundamental right in Chapter 3 of the Indian Constitution. भारतीय संविधान के तीसरे चैप्टर में संविधान लिखने वाले माने फाउंडिंग फादर्स एंड मदर्स, उन्होंने कोई भी सिटीजन की अपने धर्म की पवित्रता को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान के चैप्टर 3 में ये बात इंक्लूड की एज ए फंडामेंटल राइट। वो संवैधानिक अधिकार है और वो राइट क्या है? देखिए, फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, कोई भी धर्म का पालन अपनी तरह से कर सकते हो, ऐसा भारतीय संविधान में कानूनी तौर पे अधिकार दिया गया है। किसको दिया है? हर एक वो नागरिक जो भारत का है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ रिलीजियन एंड स्टेट। देश या फिर गवर्नमेंट को धर्म से अलग करना, ये भी भारतीय संविधान का एक पहलू है। द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स फेल्ट इट इम्पोर्टेंट टू कीप रिलीजियन एंड स्टेट सेपरेट फॉर द फॉलोइंग रीजन्स। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले, संविधान बनाने वाले को ऐसा लगा कि धर्म और सरकार माने राज्य को अलग करने का इतने कारणों से ये महत्व का है, ये बहुत ही अहम है कि धर्म और सरकार माने देश को अलग करना, सेपरेट करना। फर्स्ट है एनेबलिंग द कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली। देश को लोकशाही के तौर पे काम करने के लिए चाहिए कि देश धर्म से सरकार को अलग करे, वरना डेमोक्रेटिकली नहीं चलेगा। डेमोक्रेसी माने सरकार ही लोगों के द्वारा, लोगों की बनी हुई सरकार, और अगर किसी धर्म का सरकार पे सिग्निफिकेंस बढ़ जाएगा तो वो डेमोक्रेटिक नहीं हो पाएगी, क्योंकि फिर सरकार किसी पर्टिकुलर धर्म के लोगों पर ही ध्यान दे पाएगी। डेमोक्रेटिक स्टेट शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियन। लोकशाही देश धर्म के नाम पे भेदभाव नहीं कर सकता। ऑल रिलीजियंस आर इक्वल बिफोर द स्टेट इन इंडिया। भारत राज्य में सारे धर्म एक समान। दिस हेल्प्स टू प्रिवेंट द डोमिनेशन ऑफ मेजॉरिटी ओवर माइनॉरिटीज। इसी वजह से तो माइनॉरिटी माने जो ऐसा धर्म को मानने वाले हैं जो बहुत कम है, उसके ऊपर मेजॉरिटी, ऐसे लोग जो जिस धर्म को मान रहे उस धर्म को मानने वाले देश में काफ़ी लोग हैं,
तो उसके ऊपर डोमिनेशन माने प्रभुत्व, उसके ऊपर वो स्थापत्य अपना जमा नहीं पाएंगे अगर डेमोक्रेसी होगी तो। दूसरा है प्रोटेक्शन ऑफ द पीपल्स राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। दूसरा ये है कि लोगों को जो भी धर्म अपनाना है वो अपना सकते हैं, उस अधिकार को रक्षण करना, प्रोटेक्शन देना, ये दूसरा पहलू है जिसकी वजह से सेपरेशन जरूरी है। अंडर द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन every Indian citizen is to freely follow his or her conscience with regard to religious beliefs। भारत में संवैधानिक अधिकार दिया गया है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजियन माने धर्म को पसंद करने की छूट, उसके तहत हर एक नागरिक फ्री है माने स्वतंत्र है अपने अंतरात्मा की आवाज़ को पहचान कर अपनी तरह अपनी धार्मिक मान्यताओं को मानने के लिए कोई भी नागरिक फ्री माने किसी को कोई ऐसा नहीं कह सकता कि भाई तू मुस्लिम में से हिंदू क्यों बन गया, वो उसकी अपनी मर्जी है, वो कर सकता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन का मतलब है कोई भी धर्म को अपना सकता है, अगर वो धर्म उसे ठीक ना लगे तो वो धर्म को छोड़ के किसी और धर्म को अपना सकता है, किसी और धर्म के जाने के बाद वो ठीक ना लगे तो वापिस वो अपने पुराने धर्म में भी आ सकता है। देयर इज नो लिमिटेशन इन दैट, अधिकार दिया गया। इन अदर वर्ड्स, following a religion is a matter of personal choice for any individual and the state should have no role in it। धर्म को पसंद करने की बात जो है वो मसला व्यक्तिगत है, उसमें सरकार कुछ नहीं करेगी, सरकार किसी को फोर्स नहीं करेगी कि आप ये धर्म चूज करो, क्योंकि हमारी सरकार कैसी है? डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक माने फॉर द पीपल, by the people and of the people। Clear? This is in conformity with the spirit of secularism enshrined in the constitution। ये सारी बातें किससे लागू होती है? संविधान में सेक्युलरिज्म जो कहा गया है उसकी भावना के साथ हूबहू लागू होती है, तभी जाके ये बात साबित हो सकती है। तो ये था तीसरा पॉइंट। नेक्स्ट, स्टेप्स टू रियलाइज द आइडियल्स ऑफ अ सेक्युलर स्टेट। बिन सांप्रदायिक राज्य या देश जो होता है उसके सिद्धांत क्या होते हैं, उसके आइडियल्स क्या होते हैं, उसको रियलाइज करने के लिए या जानने के लिए स्टेप्स। नो रिलीजियन हैज बीन अकॉर्डेड द स्टेटस ऑफ स्टेट रिलीजियन इन इंडिया, इंडिकेटिंग that the Indian state is not controlled by any one particular religious group, nor does India have an official state religion। कितना सिंपली क्लियरली बता दिया कि कोई भी रिलीजियन को भारत की तरफ से राष्ट्रीय रिलीजियन नहीं करार दिया गया है। वो यही दर्शाता है कि भारत स्टेट माने राज्य माने देश किसी पर्टिकुलर धर्म या धार्मिक ग्रुप या धार्मिक समूह की तरफ से भारत जो है वो कंट्रोल नहीं होता है और भारत का कोई ऑफिशियल रिलीजियन नहीं है। ठीक है, क्लियर? ओके। द गवर्नमेंट कैन नॉट कंपेल एनी पर्सन टू पे टैक्स फॉर द प्रमोशन or maintenance of any particular religion or religious institutions। इतना क्लियरली कहा है इसमें भी कि सरकार किसी व्यक्ति को टैक्स पे करने के लिए कंपेल नहीं कर सकती। कंपेल हमने डिस्कस किया था ग्लोसरी में, फोर्स नहीं कर सकती। फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजियन, कि भाई इस धर्म को बढ़ावा देने के लिए आप टैक्स पे करो,
वैसा टैक्स कोई सरकार मांग नहीं सकती है। टैक्स मांगती है सरकार देश का विकास करने के लिए, किसी धर्म का विकास करने के लिए नहीं। हाँ, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स के मुताबिक किसी धर्म को ग्रांट देता है गवर्नमेंट, बट वो रूल्स के मुताबिक होता है। क्लियर, राइट? किसी धर्म या किसी धार्मिक संस्था को प्रमोट करने के लिए या उसको मेंटेन करने के लिए कोई टैक्स लेता नहीं है गवर्नमेंट। क्लियर? द इंडियन स्टेट प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज बाय मेकिंग सर्टेन एक्सेप्शंस फॉर द माइनॉरिटी कम्युनिटीज इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज। भारत राज्य जो है, भारत देश जो है, वो माइनॉरिटीज के हितों की रक्षा करता है। इंटरेस्ट माने हित, माने उसका अच्छा हो। कैसे करता है? तो माइनॉरिटीज कम्युनिटी में कुछ एक्सेप्शंस रख के, कुछ एक्सेप्शंस है जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए वो रखते हैं लॉज को इम्प्लीमेंट करने में, कायदे कानून को मानने या मनाने में माइनॉरिटीज कम्युनिटी में कुछ हद तक एक्सेप्शंस है। वो रख के भारत सरकार जो है वो माइनॉरिटीज के हितों की रक्षा करता है। एग्जाम्पल दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अंडर द राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम माने किसका अधिकार? स्वतंत्रता का अधिकार, क्योंकि भारत कैसा देश है? अभी स्वतंत्र है। स्वतंत्रता का अधिकार के तहत द सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैव द फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट कैरिंग आर्म्स। स्वतंत्रता का अधिकार के तहत भारत के नागरिक को ये स्वतंत्रता है कि शस्त्र के बिना, ठीक है, आर्म्स माने हथियार के बिना कहीं पे भी शांत रहकर इकट्ठा हो सकते हैं, कहीं पे भी, ठीक है, दर्शाए हुए जगह पे कहीं पे भी शांत होकर पीसफुली और शस्त्र के बिना इकट्ठे हो सकते हैं। वो संविधान ने हमें हक दिया है, वो है फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम। हावेवर उसमें एक्सेप्शंस है, हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। द स्टेट मेक्स एन एक्सेप्शन फॉर द सिख कम्युनिटी। सिख जो होते हैं सरदार लोग, उसमें एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन क्या है कि किरपान, बिकॉज कैरिंग अ किरपान बाय अ खालसा सिख इज अ पार्ट ऑफ सिख रिलीजियन। सिख धर्म जो है अलग धर्म है, उसमें किरपान माने छोटा सा छुरा, चाकू जिसको कहते हैं, वो रखना होता है। तो वो अपने कमर पे वो लगाते हैं। तो सरकार की तरफ से छूट दी गई है कि वो रखे, क्योंकि सिख रिलीजियन में वो 5 क ऐसे होते हैं, केस, कच्छा, किरपान, कंगी और एक क है। वो 5 चीज़ें उनको रखनी होती है, इसीलिए वो केस कटवाते नहीं, माने अपने बाल नहीं कटवाते हैं। किरपान रखते हैं, कंगी भी रखते हैं, वो दाढ़ी भी बनाने के लिए, राइट। खालसा सिख में वैसा एक प्रोविज़न है। अमृतसर में आप गोल्डन टेम्पल देख सकते हो, आपने वो फोटो काफ़ी देखा है। मेनी ऑफ यू माइट हैव इवन विजिटेड ऑल्सो। क्लियर? Thus, the Indian secular state works in various ways to prevent religious prejudice का हमने डिस्कस किया था, और डिस्क्रिमिनेशन। तो इस तरह से भारतीय संविधान जो है वो अलग अलग तौर तरीक़ों से वर्क करता है। किसके लिए वर्क करता है? कि कोई भी प्रकार के भेदभाव या पूर्वाग्रह, माने एक ऐसी प्रिजुडाइस, माने एक ऐसी थिंकिंग, ऐसा मानना, ऐसी बिलीफ जो सत्य से आपको परे ले जाए, राइट। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू द प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स and directive principle has established a secular state based on the principles of equality and non-discrimination। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है अपने प्रीएम्बल के थ्रू
जो आपने 20 चैप्टर में देखा, व्हाट इज प्रीएम्बल, प्रीस्क्रिप्ट, प्रतिज्ञा जैसे होती है टेक्स्ट बुक में, वो उसके थ्रू, फंडामेंटल राइट्स के थ्रू एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल के थ्रू इट हैज़ एस्टाब्लिश किया है, स्थापित किया है सेक्युलर स्टेट, बिन सांप्रदायिक देश। किसके आधार पे? बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, सबके साथ समानता हो और किसी के साथ भेदभाव ना हो, उस आधार पे भारतीय संविधान ने ये स्थापित किया। तो अब देखेंगे फंडामेंटल राइट्स।